बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को लेकर सपा ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए हवलदार यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन वर्गों के खिलाफ दमन और अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने 12 अप्रैल 2026 की एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि मेनगर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव स्थित गौतम नगर चट्टी पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए लगाए गए पंचशील और राष्ट्रीय ध्वज को कुछ लोगों ने हटाकर अपमानित किया। आरोप है कि इस दौरान जाति सूचक गालियां भी दी गईं और लोगों के साथ मारपीट भी की गई। साथ ही वहां हिंदू महासभा का झंडा लगाने की भी बातें कही गई। सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि दलितों और पिछड़ों का लगातार अपमान हो रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन मौन है। इसके अलावा जहानगंज थाना क्षेत्र में एक वीडियो को लेकर शिकायत दर्ज कराने पहुंचे दलित समुदाय के लोगों के साथ पुलिस द्वारा मारपीट का भी आरोप लगाया गया। समाजवादी पार्टी के मुताबिक इस घटना में शोभाराम समेत कई लोग घायल हुए हैं और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं निजामाबाद थाना क्षेत्र के मुस्लिम पट्टी गांव में भी विवाद सामने आया है, जहां देर रात बाबा साहब की प्रतिमा को प्रशासन द्वारा हटाए जाने का आरोप लगाया गया है। सपा नेताओं का कहना है कि यह संविधान और बाबा साहेब के विचारों पर सीधा हमला है। वहीं जीयनपुर थाना क्षेत्र के चकलाल चंद गांव में हुए एक एनकाउंटर मामले को भी लेकर सवाल उठाए गए हैं। सपा का आरोप है कि एक विशेष जाति के आरोपी को दबाव में आकर जल्दी ही जेल से रिहा कर दिया गया। जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि अगर जाति और धर्म के नाम पर उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। सपा ने साफ किया है कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पूरी जिले में बड़े स्तर पर मनाई जाएगी। इस प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा समेत कई नेता मौजूद रहे। दलितों पर घोर अत्याचार हो रहा है। अभी आप लोगों को मालूम होगा कि थाना मेनगर के अंतर्गत गोपालपुर गांव में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए लड़के झंडा लगा रहे थे और वहां जा करके लड़कों को मारा गया, पीटा गया और उनका झंडा उतरवा करके राष्ट्रीय झंडा उतरवा करके वो संघ का हिंदू जुआ वाहिनी का झंडा लगा दिया और जो लड़के थे उन लोगों को बुरी तरह मारा पीटा गया। आज दूसरी घटना है जहानगंज थाने के अंतर्गत। वहां पर एक वीडियो वायरल हुई थी जो डॉक्टर साहब हमको गाली देते हुए उसमें वीडियो आया था। उस बात को लेकर के वहाँ के नौजवान थाने पर रिपोर्ट कराने गए। उसमें शोभाराम जी और 4-5 अन्य लोगों को थाने के अंदर बुला करके बेल्ट निकाल करके बुरी तरह पीटा गया। उन लोगों ने FIR दर्ज करने के लिए दरखास्त दिया, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई और मारने वाले पुलिस के लोग थे। पुलिस ने स्वयं बेल्ट से मारा और आज भी शोभाराम अस्पताल में भर्ती, उनको इंजरीज ज्यादा थी। तीसरी घटना निजामाबाद थाने के अंतर्गत है। अभी आप रात में अंबेडकर साहब की मूर्ति और जो वहाँ स्थल बना था सबको प्रशासन ने बुलडोजर लगा के गिरा दिया और मूर्ति उठा ले गए। दूसरी बात, एक घटना जीयनपुर में एनकाउंटर की दिखाई गई थी और वह घटना मुख्यमंत्री जी के सजातीय व्यक्ति की थी। वो घटना जब हुई, जेल में उनको डाल दिया गया इनकाउंटर करके। भारतीय जनता पार्टी के लोग इकट्ठा होते हैं, कहते हैं हमारे बूथ का प्रभारी है और इसके साथ अन्याय हुआ है और उनको छुड़ाने के लिए मुख्यमंत्री तक गुहार लगाने की बात करते हैं
और उनको 3-4 दिन पहले पुलिस ने रिपोर्ट लगा दिया कि घटना झूठी है और उनको छोड़ दिया गया, क्योंकि वह मुख्यमंत्री जी के सजातीय समाज के थे। तमाम दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही, इनकाउंटर हो रहे हैं। अभी कल 2 इनकाउंटर, एक निषाद समाज के और एक हम लोगों के समाज के लोगों को दिखाया गया। वह इनकाउंटर मैं समझता हूँ आज तक हजारों इनकाउंटर पुलिस ने किया होगा, जिसमें पिछड़े, दलित और मुसलमान लोगों के इनकाउंटर थे। उसमें एक भी ऐसा मामला नहीं आया कि जिसको इन लोगों ने झूठा कहा। क्या कारण है कि जीएनपुर वाली घटना को इन लोगों ने, पुलिस के लोगों ने रिपोर्ट लगा दिया कि घटना सत्य नहीं पाई जाती। इससे स्पष्ट है कि ये जितने भी इनकाउंटर हुए हैं ये फेक इनकाउंटर हैं और यह निर्दोष लोगों के, तमाम लोगों के इनकाउंटर हुए हैं। तो निश्चित तौर पर अब तो लगता है कि यह प्रदेश सरकार 2 तरीके का कानून बनाई है। मुख्यमंत्री जी 2 तरीके का कानून बनाकर चल रहे हैं। एक अपने समाज के लोगों के लिए अलग, एक पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों के लिए अलग कानून है, जिसमें उनका उत्पीड़न लगातार बढ़ता जा रहा है। इस तरह मैं समझता हूँ जात के आधार पर, धर्म के आधार पर जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, यह सभ्य समाज के लिए ये बहुत घिनौना कृत्य है और जनता इसको देख रही है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इसी तरह अगर दमन, अत्याचार बढ़ता रहा तो पीढ़ियों के लोग इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर आएंगे और हम लोग चल करके निश्चित तौर पर प्रशासन से कहेंगे कि आप नाइंसाफ़ी कर रहे हो, आप बेईमानी कर रहे हो। और इस तरह की घटनाओं से जनता में आक्रोश है। अगर इसमें बदलाव नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में हम लोग संघर्ष के लिए बाध्य होंगे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।